कर रहे थे, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अपन बीच में थे। ये 10वें वॉल्यूम के अंदर जो अपना अफोरिज्म था उसके ऊपर कमेंट्री चल रही थी माँ की। यहाँ से है अब अपना कि हेलुसिनेशन वास्तव में माइंड के अंदर ऐसी चीजों का रिफ्लेक्शन है। ये कह रहे हैं ना, ऑन दी अदर हैंड श्री अरबिंदो टेल्स अस दैट व्हाट इज टर्म्ड ए हेलुसिनेशन is the reflection in the mind or the physical senses of that which is beyond our mind and our ordinary senses. Ordinary senses के beyond है। दो तो उन्होंने तरीके बताए, एक तो आपके विजुअल तरीके से मृग मरीचिका वगैरह, या फिर अध्यारोपण के द्वारा जो चीज़ वहाँ नहीं है माइंड ने वो चीज़ वहाँ दिखा दी। ये दो तरीके के हैं। दूसरे वो कह रहे हैं कि जो वास्तव में है आपके सबलिमिनल के अंदर इतनी इतनी सारी चीजें हैं और आपके अंदर छन छन के धीरे 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 वो आती रहती हैं और सारे दिन आती ही हैं। ऐसा नहीं है कि आज ज्यादा कम का हो सकता है, पर हम सब के आती है, हम ध्यान नहीं देते। इट इज देयर फॉर नॉट ए डायरेक्ट विजन बट ए रिफ्लेक्टेड इमेज विच इज यूजुअली नॉट अंडरस्टूड और एक्सप्लेन्ड। ये प्राय इस तरीके की इमेज होती है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन क्या, हम ध्यान भी कम देते हैं। दिस कैरेक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोड्यूसेस एन इम्प्रेशन ऑफ अनरियलिटी। ये जो इम्प्रेशन ऑफ अनरियलिटी प्रोड्यूस कर देता है, जबकि अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब अनरियलिटी थोड़ी हो गई भाई। अंधेरे के अंदर सामने गेट के अंदर कोई प्रवेश किया, अब वो प्रवेश करने के बाद में आपको पूरा नजर नहीं आ रहा, अनसर्टेन है, तो अनरियल थोड़ी है वो। पूरा फेस नजर आ जाएगा आपका, हाँ अब सर्टेनिटी है। अरे भी आप अनसर्टेन हो, इसका मतलब ये अनरियल हो गया, ऐसा तो नहीं है। एंड गिव्स राइज टू ऑल काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशन। और उसके आधार के ऊपर, हाँ उसको मान के जो जो चीजें आप गढ़ लेते हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी चीजों में भी ऐसी चीजें इजाद करने की उसकी, कि भी कैसे भी मेरे को तो कुछ दिख जाए, मेरे को कुछ प्राप्त हो जाए, कोई चमत्कार हो, कुछ ऐसा हो। दिस इज ऑल्सो वाई सीरियस पीपल और पीपल who think themselves serious do not accord any value to these phenomena and call them hallucinations. ये तो मति भ्रम आपको हो गया है, भ्रम हो गया है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट सभ्य समाज के अंदर हल्की सी भी ऐसी बात करेंगे तो वो कह देंगे इसको निकालो, ये पागल बातें करता है। एंड येट in those who are interested in occult phenomena, this type of perception often precedes the emergence of the capacity of vision. इस तरीके का जो फिनोमिना है, एक्चुअल आपको कैपेसिटी ऑफ विजन, देख पाने की शक्ति पूरी तरीके से डेवलप हो, उससे पहले ये छोटी छोटी झलकियां चीजों की आकृति के पीछे, जैसे कलाकार देख लेता है रूप जो है या कोई आकार है, भौतिक आकार है, या कोई व्यक्ति को देखा, स्थान को देखा, उसके पीछे का भाव, अरे भाई यहाँ मेरे को ये फीलिंग आ रही है, यहाँ कुछ ऐसा नजर आ रहा है। थोड़ा सा कोई सेंसिटिव होगा, धीरे 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 धीरे, और इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। थोड़ा बहुत से भी बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जीवन के अंदर आप किसको कितना मूल्य प्रदान करते हैं, वो यदि आपके ये ओपन नहीं हो तो आप ऐसों की संगत कर रहे होंगे जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, और ऐसों को दूर रख रहे होंगे जो आपकी आत्मा के लिए, अब डिपेंड करता है ये कैसी हम वैल्यू देते हैं। यदि बाहरी तरीके से वैल्यू जीवन के अंदर देंगे तो आप अपने शरीर के आधार पे, प्राण के आधार पे, मन के आधार पे और आत्मा के आधार पे देंगे, तो ये अब समझ में आ नहीं सकता कि माँ किस आधार पे लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर रही थी। सारा ही फर्क पड़ जाता है। मतलब ये जीवन की ये केंद्रीय चीज है कि यदि ये चीज न हो तो हम व्यवहार कैसे करें उनके साथ।
This type of perception often precedes the emergence of the capacity of vision, which may be in course of formation. अभी बनने की प्रक्रिया में आपके अंदर अंतर्दर्शन की क्षमता जो है वो बनने की प्रक्रिया में है। वो जब प्रादुर्भूत हो जाएगी उससे पहले इस तरीके का परसेप्शन आ सकता है। ये इस तरीके का ओकल्ट फिनोमिना हो सकता है आपके साथ। और इसके बारे में श्री अरविंद ने माँ ने जितना कहा है और कहीं तो विधिवत नहीं मिलता इस तरीके से। लोगों ने अपने तरीके की चीजें कह दी और कुछ उसके अंदर ज्यादा तो उन्होंने कुछ है नहीं वैसी भी कह दी बाजारीकरण के लिए, या फिर बाद में उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं, या फिर बाद में इतना माइंड माइंड क्लियर है नहीं, अनुशासन है नहीं। जो चीज जहां जितने स्थान पे छोटी चीज को भी बहुत बड़ा बना दिया, या वास्तव में कीमती चीज है उसको छोटे रूप में दिया। उनको किस स्थान पे रखना चाहिए वो उनको नहीं पता होता। बट यू मस्ट गार्ड अगेंस्ट मिस्टेकिंग दिस फॉर ट्रू विजन। ये सच्चा विजन नहीं है। फोर, आई रिपीट, these phenomena occur most often in a state of almost complete ignorance and are too frequently accompanied by much error and wrong interpretation. इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन की आती है। जैसे शब्या जी ने कहा कि भी ये नजर आया, बात अपने आप में ठीक है पर उससे ज्यादा नहीं। उसका हम इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, क्योंकि माइंड जो है बीच के गैप्स फिल करके एक कहानी बनाता है। उसको बड़ा इंटरेस्ट है, आप सपना भी देखेंगे डिसजॉइंटेड है तो भी आप उनकी कड़ियों को जोड़ के बीच के अंदर कहानी बना देंगे। कोई घटना आपने देखी, कोई चीज देखी, उसके बीच की कड़ियां आपको पता ही नहीं होगा। ये थोड़ी है आप जानबूझ के कर रहे हैं। माइंड बीच के अंदर उसके गैप इतने प्रेम से, और गैप अगर कम हो तब तो आप कहेंगे ये तो है ही बिल्कुल सही। अगर बीच के अंदर गैप्स बहुत बड़े हों तो भी वो कोशिश करेगा उनकी कड़ियां जोड़ने की, और गैप्स कम होंगे तब तो जुड़ी पड़ी हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो चीज, वो विजन, या जो भी आभास आपको कुछ हुआ वो अपने आप में बिल्कुल सही हो सकता है, पर उसकी उस समय तात्कालिक जो भी वैल्यू रही होगी, और वो भी हमारी चेतना की क्या दशा है। भाई हम माँ को ऑफर कर दें बस उसको, और तो कर क्या सकते हैं उसका। क्योंकि यदि थोड़ा सा भी हम उस पर ध्यान देंगे वो सिर पे चढ़ के नाचने लगता है। और वो ये तो चीजें तैयार ही बैठी हैं इस चीज के लिए। नॉट टू मेंशन द केसेस ऑफ अनस्क्रूपलस पीपल। ऐसे लोग जिनमें अनुशासन नहीं है, ये तो मैं कहता ही आ रहा हूं, who introduce into the account they give of their experiences many details and particulars not actually there। ऐसी डिटेल और पर्टिकुलर भर देते हैं उसके अंदर तो एक्चुअली है ही नहीं। वो भरने की टेंडेंसी भयंकर रूप से होती है, और हम ये कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला फिनोमिना हमारा ओपन नहीं है। ये चीजें इतनी ओपन है नहीं, तो माइंड कितने तरीके से इसमें भरता है हमको तो इसका पता ही नहीं है। आप बारीकी से जब देखेंगे तब पता चलेगा, रे ये था कुछ, बना कुछ दिया इसने। मतलब 5-7 डॉट्स थे, इनको जोड़ के इसने, अब आप कैसे जोड़ो, आपकी जितनी इमेजिनेशन है उस तरीके से जोड़ लो। उन डॉट्स का पता नहीं लोग क्या क्या बना सकते हैं। भाई 20 डॉट्स आपने दिए बच्चों को, सबको डॉट्स डाल के दिए, उनको कहो चलो इनको जोड़ो कल्पना करके। जब बच्चे ही उनको इतने इतने तरीके से जोड़ेंगे उन डॉट्स को, तो बताइए माइंड के अंदर क्या कैपेबिलिटी कम है। जिसका जितना ही उर्वर होगा उतने ही तरीके से आपकी चीजें जोड़ेगा। और अब उसके अंदर महत्वाकांक्षा साथ में आ जाए। पहले तो माइंड की खुद की ये कलाकारी है, उस कलाकारी के साथ साथ आपको ये और महत्वाकांक्षा और जुड़ गई। अब तो जो कहना सब मतलब क्या कहा जाए। इसलिए इनको तो या तो गुरु की आपको गाइडेंस हो, या फिर बाद में साइकी का आपके प्रोमिनेंट हो। सिंसेरिटी माँ के प्रति की कितना भी बड़ी कोई चीज आ गई। निर्विकल्प समाधि के अंदर भी चले गए रामकृष्ण जी, 6 महीने से बाहर आए, और आके बाद में दुर्गा के पास जो काली थी उनके पास जाके प्रणाम कर रहे हैं। ये सिंसेरिटी कहाँ से आए, मुश्किल है। ये हो तब तो चाहे आपके पास कुछ भी दे हो आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाहे कोई पावर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो दुरुपयोग के अंदर जा ही नहीं सकता, वो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। दस जस्टिफाइंग द डिस्क्रेडिट
with which these phenomena are received by rational and thoughtful people. और इसलिए क्योंकि हमारा माइंड इसमें डिटेल और पर्टिकुलर भर देता है जो वहां होते ही नहीं, इसीलिए जो रैशनल और थॉटफुल पीपल हैं वो इन चीजों के बारे में अविश्वास या इसको डिस्क्रेडिट करते हैं। ठीक ही बात है, ये जस्टिफाइड है ये बात। इसीलिए जो ओकल्ट फिनोमिना है इसको इस दृष्टि से देखा जाता है, यार तुम छोड़ो इसको। अब आप कोर्ट के अंदर, कहीं भी कोर्ट के अंदर आप ये बात करें, नहीं मेरे को ये विजन हुआ, अरे वो कहते हैं यहाँ विजन विजन की बात नहीं, आप क्या महसूस करते हो वो यहाँ नहीं काम आता। आपके पास कोई प्रूफ है क्या? यहाँ कोई साक्ष्य है तो वो प्रोड्यूस करो। वहां आप ये कहे मेरे को फीलिंग आई, मेरे को यहाँ से विजन हुआ, मेरे को कोई इंट्यूशन हुआ, वो कह देंगे भैया ये बातें यहाँ नहीं चलती, इसके लिए कहीं और जाओ। तो जहां भी आपके रैशनल और थॉटफुल कोई भी एक्टिविटी होगी या कोई चीज होगी, अब विज्ञान के अंदर भी आप ये कहें नहीं मैंने तो अंतरदर्शन से देखा है, ये इसके अंदर इसके पेट में ये वाली बात है, वो कह देगा इसके अंतरदर्शन के ऊपर विश्वास नहीं करते, मशीन जो कहेगी वो ज्यादा विश्वास करेंगे। और ठीक भी बात है। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण ये है डिटेल भरने की। और वही जो एकदम स्क्रूपलस व्यक्ति है, वो जैसे श्री अरविंद ने कहा कि किसी भी वैज्ञानिक ने अपनी थ्योरी को आज तक उतना प्रमाणित नहीं किया जितना कि मैंने किया है। अब उस केस के अंदर तो बात ही क्या है। So we shall reserve the word vision for experiences that occur in awareness and sincerity. तो इसलिए ये जो शब्द है अंतरदर्शन, जो भीतर से आपके सबलिमिनल से, इसके अंदर से, उसके अंदर से, सबलिमिनल तो खाली एक शब्द है, मानिए पर्दे के पीछे, आपकी जो जागृत अवस्था है उसके कुछ पीछे पीछे इनफैक्ट आपकी जागृत अवस्था का दायरा भी बढ़ता जाता है। आप खुली आंखों से, आप सेंसरी परसेप्शन से, भाई एक कलाकार की आंख वैसी थोड़ी होती है, या फिर जिसको परसेप्शन है किसी चीज का कि देश की स्थितियां किस तरीके की हैं, कोई किसी खेत के अंदर गया सपोज, या किसी एक कोई लैंडस्केप को देख रहा है, बहुत उसका डेवलप्ड बैकग्राउंड है, वो देखते ही इतनी डिटेल आपको दे देगा एक दृष्टिपात के अंदर। जैसे आप कहते हो इसको समझ है, तो उसकी फोटो भी किसी स्थान की वो देखते ही कितनी चीजें एनालाइज कर लेगा, आप चूक जाएंगे। तो अवेयरनेस और सिंसियरिटी ये इसका आधार है, तो ही इसके लिए ये जो विजन है, अदरवाइज तो आपको पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आप तैयार ही बैठे। ये मैंने दोनों चीजें बताई, एक तो माइंड की वर्किंग इस तरीके की है कि बीच के अंदर उसको प्रदान करता है डिटेल्स जोड़ने के लिए, और फिर बाद में आप में ये चीजों के प्रति जो ललक है कि मेरे को कुछ दिख जाए इस तरीके का, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, उसके अंदर तो फिर बाद में कहना ही क्या, कुछ भी आप तो कुछ भी भर सकते हैं उसमें। नेवरदलेस इन बोथ केसेस, इन हेलुसिनेशन एज वेल एज इन विजन, अंतरदर्शन में और विभ्रांति या मति भ्रम के अंदर, जबकि वो दो तरीके की इन्होंने बताई, व्हाट इज सीन डज करस्पॉन्ड टू समथिंग क्वाइट रियल, ऑल्दो इट इज समटाइम्स मच डिफॉर्म्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन। समस्या तो ज्यादातर तो आती है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। यदि आप सिंसियर हैं, अवेयर हैं, तो भी ट्रांसक्रिप्शन सही कर पाएं ये बड़ा मुश्किल है। पहले तो सिंसियरिटी और अवेयरनेस ही बड़ी मुश्किल है कि इसका ग्राउंड होता ही नहीं। मनुष्य जाति की जो ललक है इसके प्रति, कहीं भी जाके झाड़ फूंक ये वो, मतलब कैसे कैसे क्राइम कर बैठते हैं इसके नाम से। कितनी खबरें आती हैं कि वो किसी के पास, ऐसे ओझा के पास, तांत्रिक के पास गए और उनका इसकी बलि दे दो, सामने वाले का बच्चा उठाओ उसकी बलि दे दो, और पता नहीं इसके नाम से मतलब कितनी ज्यादा इसके प्रति लोगों की वो है कि कुछ चीज नजर आ जाए, कुछ चीज ऐसी दिख जाए। उसका कारण ये है कि आप अपनी बाहरी चीज से इतने प्रताड़ित हैं भाई, इसीलिए आपको साइंस फिक्शन है और है ये कितनी अच्छी लगती है। अब वही आपकी सामान्य जीवन किसी का दिखा दिया जाए 3 घंटे, आप कहे कितना बोरिंग है, मतलब क्या है इसके अंदर। तो समस्या ज्यादा तो इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर है, मच डिफॉर्म्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तो बात हो गई अपने हेल्यूसिनेशन की। अब
इसमें अगले आ गया ये 15 और 16, ये अपने हो गए। अब अपना आ गया 19 इसके अंदर। इसमें आपके पास टेक्स्ट अगर नहीं है तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। रविकांत जी, टेक्स्ट है क्या आपके पास? नहीं, कर दीजिए शेयर। हाँ, बस आज आखिरी दिन है, कल तो फिर मैं पहुंच हाँ, जाऊंगा। कोई बात नहीं, इसमें अपना लगता ही क्या है। अब ये 19 है, और ये जो अंधविश्वास वाली बात आई गई सुपरस्टिशन की, सुपरस्टिशन कैसे पैदा हुए? भाई आपको पूरी चीज नजर नहीं आई, मतलब बात अपने आप में अनरियल नहीं है। भाई आपको अनसर्टेनिटी है, मेरे को गेट के ऊपर कोई अधूरी सी फिगर नजर आ रही है, अनसर्टेन हूं मैं, पर वो अनरियल थोड़ी हो गई। हाँ, पर उस अनसर्टेनिटी के अंदर बीच बीच में जो मैं कहानियां बुन लेता हूं, वो फिर बाद में इस तरीके के अंधविश्वास जो है वो पैदा कर देती है। आपको वो कोई फिगर नजर आ रही है, मोटी मोटी नजर आ गई, भाई ये 4 पांव नजर आ रहे हैं, या फिर फिगर इस तरीके की है, चित्त है उसके अंदर बीच बीच में डिटेल्स प्रोवाइड करता है, यार ये फिगर जो है ये तो कुछ ऐसी सी है, ये गाड़ी नजर आ रही है, या कोई पशु नजर आ रहा है, या फिर कोई व्यक्ति नजर आ रहा है, कुछ कुछ ऐसा सा है, वो मूव कर रहा आपकी तरफ, नजदीक आ रहा है। अब कुछ डिटेल कोई दूसरा कहेगा, अरे ये तो वो है ना, तुरंत आपकी इंद्रियों के अंदर, चित्त के अंदर पीछे जो मेमोरी है उसने डिटेल्स प्रोवाइड करी, और वो कहता हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसके कारण ये अंधविश्वास उत्पन्न हो गए। इसके अतिरिक्त और कोई मति भ्रम है नहीं, विभ्रांति मति भ्रम ये जो है और कोई नहीं है। अब अपन 19th के ऊपर आ गए, संयोग, चांस जैसी चीज इस ब्रह्मांड में नहीं है। भ्रांति का विचार स्वयं ही एक भ्रांति है। मानव मन में अब तक ऐसी कोई भ्रांति नहीं रही जो किसी सत्य को छिपाने वाला आकार और उसका विरूपण न हो। मतलब संयोग जैसी चीज इस ब्रह्मांड में नहीं है। चांस यूं ही हो गया, अगर यूं ही कोई चीज हो जाए और उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस या कोई प्रज्ञा न हो, तो इसका मतलब तो भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है, उसके ऊपर एक संदेह हो गया। वो तो सर्वशक्तिशाली नहीं हो सकता। अगर आपके बिना, भाई आपका साम्राज्य है सपोज, और उसके अंदर कोई ऐसा लॉ है, वो प्रभावी हो गया जो आपने बनाया ही न हो, आप कभी कभी हो जाता है ऐसे, तो इसका मतलब तो आपकी संप्रभु सत्ता नहीं है वहां। आपके अलावा भी कोई दूसरों के ऑर्डर्स चलते हैं, वो जो चाहे सो करें, पर ऐसा तो लगता नहीं। तो इसलिए चांस, अरे भाई हो गया, जैसी चीज इस ब्रह्मांड में नहीं है। नहीं तो फिर ओमनीपोटेंस की बात ही क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। भ्रांति का विचार स्वयं ही एक भ्रांति है। इसका क्या अर्थ हुआ? भाई एक व्यू इस तरीके का है कि ये जगत जो है मिथ्या है, पर भ्रांति, अरे भाई ये मिथ्या हो सकता है, मान लिया। जैसे आप कह रहे हो कि ये सांप दिख रहा है आपको रस्सी के अंदर, तो ये भ्रांति है। ये बात मान ली आपकी कि जो रस्सी में आपको सांप नजर आ रहा है ये तो भ्रांति है, पर अपने आप के अंदर आप कह रहे हो कि सांप मेरे को है, तो इसका मतलब सांप की रियलिटी है। नहीं तो आपका माइंड कभी भी ये शब्द प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। आपको वहां वो आप आरोपित कर रहे हो वो भ्रांति हो सकती है। तो इस जगत के अंदर आप जो चीज आरोपित कर रहे हैं वो भ्रांति हो सकती है, पर जो इसके ऊपर आरोपण करने का प्रयास कर रहे हैं आप, अपने आप में वो चीज जो है उसका तो वजूद है, उसकी तो एग्जिस्टेंस है। आपने कहा सांप है, मेरे को यहाँ रस्सी के अंदर सांप नजर आ गया, इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं आपने सांप देखा है, उसका साक्षात्कार आपको हुआ है, तो वो रियल है। यहां वर्तमान स्थिति के अंदर जहां आप कह रहे हो वहां हो सकता है आपको वो गलत दिख रहा हो, इंद्रियों के कारण, आपके अंदर भय के कारण, क्रोध के कारण, जिन भी कारणों से।
मानसिक कारण हो सकते हैं, विजुअल कारण हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। तो भ्रांति का विचार स्वयं ही एक भ्रांति है कि एक शून्य है। भाई ज्यादा जो पद्धति चल रही है, जो प्रचलन के अंदर, क्योंकि जिनको इसका साक्षात्कार नहीं है वो विवेचन करते हैं, वो विवेचन करके ये कह रहे हैं यार ये शून्य है, ये सब जो मिथ्या है। आध्यात्मिक जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, जिस तरीके से भी ये अनित्य संसार है, ये इस तरीके का है, अरे बात ठीक कह रहे हैं वो, पर इसका मतलब ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई रियलिटी नहीं है। पहली बात तो श्री अरविंद कह रहे हैं नहीं, ये भी ऐसा नहीं है। मानव मन में अब तक ऐसी कोई भ्रांति नहीं रही जो किसी सत्य को छिपाने वाला आकार और उसका विरूपण न हो। आप किस तरीके से उसको ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट कर रहे हैं वो गड़बड़ हो सकता है। इनफैक्ट वो तो हमेशा ही, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि फेथ एंड डाउट वो एक चैप्टर है, डाउट का तो हमेशा ही स्थान है। आप ये कहे भी इसके अंदर तो आप फिर बाद में श्रद्धा, उसमें डाउट की अपनी उपयोगिता है, क्योंकि आपका माइंड जिस तरीके से उसको रिसीव करता है, आपका बाहरी फ्रेमवर्क उसका जो बना लेता है, उस पर तो डाउट हमेशा ही करना चाहिए, ये क्या कह रहे हैं। और धीरे धीरे यदि आप इस तरीके से, भैया आप जैसे कोई जा रहे हैं यात्रा के अंदर, आपको रास्ता पता नहीं और मार्ग इस तरीके का जिसके अंदर की हर थोड़े थोड़े कदम के ऊपर धोखे हों और बड़ी सेंसिटिव तरीके की जगह हो, वहां आप कहते नहीं मैं तो मनमोज के तरीके से चलूंगा। बैटलफील्ड में ही नहीं चलेंगे आप इस तरीके से, कितना कॉशियसली एक एक कदम सोच के उसमें रखते हैं, एक कदम गलत रखते ही गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें कह नहीं, इसमें तो, और साधना के मार्ग में आप चल रहे हैं जिसमें ये तो तैयार ही बैठे हैं, आपको कहीं बाहर से धोखे लाने की जरूरत नहीं है, अंदर वाले ही बैठे हैं धोखा देने के लिए। और आप कह रहे हैं नहीं मैं तो सिक्योर ग्राउंड पे चल रहा हूं, मेरे को माँ की वाणी प्राप्त हो रही है, मेरे को इसकी वाणी प्राप्त हो रही है। यदि आप ये सोच के चलें और ऐसे मूर्खों को बैटलफील्ड में उतार दिया जाए, तो आपके विरोधी तो तुरंत आपके रेडियो के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी लेके आपको कहना शुरू कर देंगे, गाइड करना शुरू कर देंगे और आपसे वो एक्शंस करवाने शुरू कर देंगे। आपको तो समझ है नहीं, वो आपकी ही टीम के लोगों के ऊपर प्रहार करना या जो काम न करवाना चाहिए वो करवाना शुरू कर देंगे। और यही काम आध्यात्मिकता में जनरली होता है, जिसके ऊपर संदेह है करना चाहिए उसके ऊपर पूर्ण विश्वास कर बैठते हैं, और जिस पे विश्वास करके आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है उसकी कोई मानते नहीं हम। तो ये हमेशा ही मतलब अभी तक शायद ही कोई इससे बच पाया हो, ये मानिए आप। मानव मन में अब तक ऐसी कोई भ्रांति नहीं रही जो किसी सत्य को छिपाने वाला आकार उसका विरूपण न हो। मेरे को अंधेरे के अंदर क्या चीज नजर आ रही है, अरे वो शेप अनसर्टेन है पर कोई चीज तो है, मैं उसको कैसे ट्रांसक्राइब कर रहा हूं, इसमें मेरा दृष्टि दोष है, प्रकाश पड़ते ही सामने आ जाएगी। पर मैं ये कहता हूं नहीं अनरियल है, अनरियल थोड़ी है अनसर्टेनिटी। तो मेरे को ये जगत जिस तरीके से है उसके ऊपर मैं आग्रह रखता हूं वो गलत है, पर आग्रह यदि सही, उस पर सही चेतना से प्रकाश डालोगे सही वाली बात आ जाएगी। तो इसके ऊपर माँ क्या कहती है वो देख लेते हैं, 19 नंबर का जो आपका है। अब इसमें देखिए, ये कह रहे हैं चांस इज नॉट इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में चांस जैसी कोई चीज नहीं है। चांस, अरे ये तो चांस अचानक ऐसा हो गया, ये तो बीच के अंदर कोई इस तरीके का संयोग हो गया, ये तो आप संयोग से आ गए आध्यात्मिकता के मार्ग में, या फिर बड़ा अच्छा सुसंयोग हुआ, ये तो ऐसी कोई चीज नहीं है। आप यदि थोड़ा सा भी भीतर जाना जानते हैं तो आप ये देख सकते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ। द आइडिया ऑफ इल्यूजन इज इटसेल्फ एन इल्यूजन, देयर वाज नेवर इल्यूजन yet in the human mind that was not the concealing and disfigurement of a truth। किसी सत्य का विरूपण
या उसको छिपाना न रहा हो। सत्य है उसकी आपने डिसफिगरमेंट, एक बच्चा कोई चीज का चित्र बना रहा है, अब वो कैसा चित्र बनाएगा, बेचारे का हाथ सधा हुआ नहीं, रंग उसको जो मिले हैं वो जो है जितने रंग मिले हैं उतने से बना रहा है वो। ऐसे कह रहे हैं यार ये तूने कैसी चीज बनाई है, ऐसा कोई फेस थोड़ी है। आप कोशिश करो, आपके सामने कोई फोटो रख के आप उसको बनाने की कोशिश करो, अब वो क्या बनता है देखो आप, उसमें ही फर्क आ जाएगा। सधा हुआ आर्टिस्ट है, वो हू बहू कैसे उकेर लाता है उसको। और उसके अंदर भी कुछ आर्टिस्ट इस तरीके के हैं, बाहरी चीज को तो एकदम हू बहू, आपको ये पता नहीं कर सकते ये क्या कोई मूर्ति रखी है या पेंटिंग है या बात क्या है ये, पर गहरी जो सच्चाई है या सत्य है वो चूक जाते हैं। उसका भाव है दूसरा वाला, जो इंडियन जो आर्टिस्ट है वो ये जाता है, वो आत्मा की दृष्टि से देखता है उसको, और भौतिक डिटेल को जानबूझ के सबड्यू कर देता है कि यदि पत्थर पे ही आपकी आंख अटक गई, मूर्ति पे अटक गई, रंग के ऊपर अटक गई, तो वो उन सारे अटकाव के पॉइंट्स को खत्म कर देता है, जिससे कि सीधे ही आप तैरते हुए उसके सजेशंस के अंदर, या जो आत्मिक क्षण उसने उसके अंदर डाला है, या जो सजेशन या जो चीज वो उसमें लाना चाहता है, तो इसलिए नाड़ी तंत्र है आपके और जो है वो सारी डिटेल्स को सबड्यू कर देता है। दूसरे कहते हैं यार कैसी आर्ट है, इनको आता ही नहीं क्या। अब तो धीरे धीरे उन्होंने अप्रिसिएट करना शुरू कर दिया, पर एक समय तो ये था ये कैसे आर्टिस्ट हैं, फिगर ही नहीं बनानी आती। अब जब से धीरे धीरे ये इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, वो कह रहे नहीं इसकी स्टडी करो, ये बहुत गंभीर है, बहुत गहरी है। पर जब तक आपके पास वो विजन नहीं हो कैसे जाओ। तो वैसे ही ये कंसीलमेंट और डिसफिगरमेंट है ये। आप जैसे वो चीज बना रहे हो, पर आपने को कैसा भी बनाया हो, आपने अच्छा बनाया हो या भद्दा बनाया हो, तो भी अपने आप में जो चीज बनाई वो तो अभी भी मौजूद है वैसी की वैसी। आप हू बहू भी उकेर लेते हैं तो भी उसकी सच्चाई है वो तो अभी पड़ी है। और आप बहुत भद्दा बनाते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी खाली लाइनों के रूप में, जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं, वे हाथ बनाएंगे एक सीधी लाइन कर देंगे, फिर बाद में अंगुलियों के लिए 5 कोई लाइनें खड़ी कर देंगे। अरे कहते हैं ऐसा आदमी थोड़ी है, ऐसा होता है क्या, ये इल्यूजन है। अरे यार इल्यूजन की बात नहीं है, इसके अंदर उसने जो बनाया उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो रियलिटी इतनी ज्यादा वास्ट है, इतनी ज्यादा ऐसी है कि आपका कितना भी कल्टीवेटेड परसेप्शन हो, कितना क्या बना लेगा, तो समस्या उस रियलिटी की थोड़ी है। ये समझने की बात है। व्हाट डज दिस मीन, द आइडिया ऑफ इल्यूजन इज इटसेल्फ एन इल्यूजन। मां से प्रश्न किया ये कि भ्रांति का विचार ही अपने आप में एक भ्रांति है, इसका मतलब क्या हुआ। तो मां कह रही है वी लिव इन एन इल्यूजन, हम इल्यूजन में रहते हैं, ये बात तो ठीक है। और इल्यूजन किस तरीके का आप ये देखिए, हम जिसको रियल मान रहे हैं, एक व्यक्ति मृत्यु के बाद में किसी स्वर्ग में चला गया, माँ ने कहा मेरे को बहुत लंबा समय लगा, साल 1.5 साल 2 साल का समय लगा उसको ये कन्विंस करने के लिए कि यार ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इससे बाहर निकल। क्योंकि उसने ये अपनी जो इंडियन माइथोलॉजी की चीजें हैं वो पढ़ रखी थी, वो उसके अंदर दिमाग के अंदर थी, और वो ऐसी किसी जगह के ऊपर जाके मृत्यु के बाद में चला गया, अटक गया, और बहुत अच्छी लग रही थी उसको। अरे भाई यहीं से मैस्मेरिज्म इस जगत का ही हमसे नहीं मिटता, और इसमें आपको ये कह दिए कि किसी स्वर्ग में आपका प्रवेश हो गया, बताओ कौन वहां से निकलना चाहेगा। ठीक ही बात है। माँ अब उसको ये कोशिश करे, रे भाई ये सही नहीं है, तू इससे बाहर निकल। तो माँ ने कहा बहुत मुश्किल से, और मैंने उसको कन्विंस किया। तो किसी ने कहा तो क्या वो रियल नहीं है। माँ ने कहा नहीं। माँ कहती है नहीं वो रियल नहीं है, वो जगत जिसमें से मैंने उसको निकाला वो भ्रम ही है, रियल नहीं है। अगर पूछा जाए कितना रियल है, तो हम जिस जगत में रह रहे हैं इससे थोड़ा सा ज्यादा रियल है। अब यदि अगर हम इसको वास्तव में ले लें इस बात को, तो सारे जितने भी हमारे शास्त्र हैं, सारे जो ये विज्ञान है, सारा इतना जो प्रपंच रचा जा रहा है कि इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के अंदर हम लग रहे हैं, राष्ट्रवाद, ये वाद, सारे विचार, सारी चीजें, अब ये तो गई। तो करें क्या जी अब इसका, अब प्रैक्टिकली क्या करो इस बात का।
तो इसलिए पहली बात तो साइकोलॉजिकल एक इस तरीके का बैरियर है, हम इसको समझ ही नहीं पाते। हम कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी बात करो, ये बात अंदर तक आती नहीं कि हम एक इल्यूजन के अंदर जी रहे हैं। इस सपने से अगर नहीं जागते तो हमको तो कितना रियल लगता हो, फिर भी वो कितनी उसकी रियलिटी है। हालांकि स्लीप एंड ड्रीम के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं हाँ वो बातें रियल हैं। हाँ, हम जिसको रियल या जिस जो रियलिटी कि इसको टच कर सकते हैं क्या, खा सकते हैं क्या, अभी हम तो इन्हीं टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। जितनी इंद्रियां मिली हैं उनके जो जो हम परसेप्शंस है उसी के माध्यम से कहेंगे यार इसको खा सकते हैं क्या, इसको सुन सकते हैं क्या, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, क्योंकि इतने ही मिले हमको तो, इसके अलावा कोई चीज मिली नहीं। किसी के और ज्यादा इंद्रियां होंगी, वो और ज्यादा बात है कि इसके साथ ये भी किया जा सकता है क्या, ये हम नहीं समझ पा रहे। ये तो आपको खाली खिड़कियां मिली है, तो इस जगत को क्या इस खिड़की से देखा जा सकता है क्या, ये वाली से देखा जा सकता है? अरे आप कहोगे खिड़की के अलावा भी, बिना खिड़की के भी देख सकते हो, और ये कैसे समझाएं हम? वी लिव इन एन इल्यूजन, नो थॉटफुल पर्सन कैन डिनाई दिस। कोई भी थोड़ा सा समझदार व्यक्ति भी, अरे भी विज्ञान ही कह रहा है कि आपको जो परसेप्शन इस तरीके का है कि सूर्य चक्कर काट रहा है, जबकि बाद में आप रोज उसको देखते हो तो इंद्रियों से एक चीज हो, पर तुरंत कहते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा। बात ये है, बट अकॉर्डिंग टू सम पीपल, बिहाइंड द इल्यूजन दैट वी सी एंड लिव, देयर एग्जिस्ट्स नथिंग। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो इल्यूजन जो हम देख रहे हैं, जिसमें हम रहते हैं, उसके यदि पीछे कुछ जाओ, इस इल्यूजन के पीछे जाते हो, तो ये एक तो कह रहा है ये माया है, और उसकी फिर वो बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं कि जब वहां है नहीं पर आपकी इंद्रियों को देखो कैसे भ्रम हो गया। तब फिर वो बहुत सारे इस तरीके के उदाहरण आते हैं कि आपके माइंड के अंदर कैसे भूतहा एक आकृति हो गई। एक पौधा है, कहीं आप सो रहे हैं, एक पौधा भी अचानक आपको कैसे भूत की सी आकृति दिखा देता है। कोई कपड़ा पड़ा है, नींद के अंदर आप उठे, देखो कैसी कैसी आकृतियां आपको वो दिख सकती हैं। या कई बार आप नींद के अंदर डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, मैं हूं किधर, कौन सी दिशा में हूं, कहाँ हूं, वो कमरा ही नहीं पहचान पा रहे। तो इस तरीके की जो भ्रमात्मक चीज है वो मस्तिष्क आपके साथ कर रहा है। तो इस तरीके के टर्म्स पे बड़ी मुश्किल से जो है वो अपनी थ्योरी बिल्ड करते हैं। देयर इज नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, वो कह रहे हैं इसके पीछे नथिंगनेस है, एम्प्टीनेस है। Whereas others tell us that what we see and feel, the life we live, is a deceptive and illusory appearance। ये जिस तरीके का जीवन हम जी रहे हैं वो डिसेप्टिव है, भ्रमात्मक है, डिसीव कर रहा है आपको, धोखा दे रहा है। अरे भी सामने व्यक्ति है, आप एक व्यक्ति भी आपको देखिए, अगर शरीर देख रहे हो तो आप कह रहे यार शरीर थोड़ी है ये, शरीर तो इसका एक अंग है। इसकी भावनात्मक रूप से आप कितने अवेक हैं, उतना ही व्यक्ति अवेक है। मानसिक रूप से कितना अवेक हो, भावनात्मक आपके भीतर से आप कितने हो, तो जिससे आप हृदय से जुड़े हो उसके गुण दोष आपको दिखने बंद हो जाते हैं। तो बाहरी चीज आप कह रहे इससे मत अटको। बाहरी इसका जो व्यक्तित्व है, रामकृष्ण जी के बाहरी व्यक्तित्व के ऊपर कोई अटक जाए तो उन्होंने तो कोई शिक्षा नहीं ली, कुछ और नहीं ली। तो बाहरी व्यक्तित्व तो डिसीव करता है। कोई भी व्यक्ति ये कहेगा रे बाहरी चीज तो इल्यूजरी और डिसेप्टिव है। अगर पीछे जाओगे, एक व्यक्ति भी आपको दिख रहा है, उसकी अपीयरेंस कैसी भी हो सकती है, बियॉन्ड विच, विद इन विच देयर इज ए रियलिटी एंड इटर्नल ट्रूथ विच वी डू नॉट सी इन आवर प्रेजेंट स्टेट। हमारी वर्तमान अवस्था में हम देख नहीं पा रहे। इतिहास में भी हम जो घटना है उसका विवेचन जितना ही पीछे जाएंगे, इस व्यक्ति ने ऐसा क्राइम क्यों किया, तो वो कह रहे हैं भी इसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हर क्राइम के पीछे तो आप कह रहे हो भौतिक चीज के पीछे कारण पे जाओ, या ये व्यक्ति क्या बात कह रहा है, इसके पीछे बात क्या है। व्यापार के अंदर आपके पास 10 जने, 5 जने, 20 जने जो भी हैं, वो आपके पास आके एक चीज कहता है, यहाँ का भोजन अच्छा नहीं है, यहाँ का ये वाली बात नहीं है। समझदार व्यक्ति जान जाता है यार तेरे को क्या चाहिए ये बता। कि आप कहते हो कहता एक चीज है, इसके मन में कोई दूसरी बात है।
वो करो इसकी पूर्ति, बट विच वी कैन एक्सपीरियंस, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस रियलिटी को, इफ वी टेक द ट्रबल एंड फॉलो द अप्रोप्रिएट मेथड्स। अगर अप्रोप्रिएट मेथड्स को हम फॉलो करें, अरे भाई सामने आप देखिए जितने भी विज्ञान हैं, आप उसको फेस वैल्यू के ऊपर थोड़ी उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, वही जो चीज है आप उसको प्रॉपर मात्रा में तरीके से लेते हैं, वो आपके लिए औषध बन जाती है। उसका बाहरी रूप है वो तो डिसेप्टिव हो सकता है, बहुत सुंदर फूल है, आपके लिए विषदायक हो सकता है, और एक बहुत ऐसी चीज दिख रही है वो अच्छी नहीं लग रही, आपके लिए जो है अमृत हो सकती है। तो इनमें ही हम समझते हैं कि ये सारी जो बाहरी क्रिया है या बाहरी जो अपीयरेंस है, हम उसके साथ वास्तव में वैसे डील नहीं करते। किसी के साथ भावनात्मक तरीके से करते हैं, किसी के साथ किस तरीके से करते हैं, अभी भी हम कर रहे हैं। In this aphorism, by the idea of illusion, Sri Aurobindo means the philosophical theory which states that the material world has no real existence. ये जो दार्शनिक एक सिद्धांत है जो ये कहता है मटेरियल वर्ल्ड जो है उसकी कोई सच्ची एग्जिस्टेंस, उसका वजूद, अस्तित्व नहीं है उसका। जैसा कि एक ने तो, शंकराचार्य तो कह रहे हैं ये मिथ्या है, और दूसरा कह रहा है शून्य है, ये मिथ्या क्या शून्य है, ये तो माइंड का एक फिक्शन है। वहीं दूसरा एक पतंजलि का जो है वो ये कह रहे हैं मूल अहंकार, महत्त्व के बाद कोई अहंकार जो है, अहंकार से बुद्धि आई, बुद्धि से मन आया, मन ने इंद्रियों को पैदा कर दिया। अब जैसी इंद्रियां हैं, अगर वास्तव में कोई रियल होता तो छिपकली क्यों नहीं नजर आता, उसको भी नजर आना चाहिए था। तो आप भी कहते हो हाँ ये तो रियलिटी इस तरीके की नहीं है। अरे पर उसके जगत पे उसको जो रियल लग रहा है, उसकी चेतना तो उसके साथ वैसे तो व्यवहार कर ही रही है। तो इसलिए एक विचार की जो सोचने का एक तरीका है, धारा है, वो ये कह रही जहां परमात्मा ने अपनी चेतना को जिस स्तर के ऊपर जहां बांध दिया, जगत की वही रियलिटी है। और इसीलिए देखिए कितने कितने जगत एक स्थान के ऊपर रह सकते हैं। तो इसके अंदर आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक मानसिक जगत अपना कैरी कर सकते हैं, एक दूसरा अपना मानसिक जगत कैरी कर सकता है, दोनों नजदीक चेयर के ऊपर बैठे हो सकते हैं। और कितना विशाल मानसिक जगत है, दोनों एक रूम में बैठ के भी एक रूम में नहीं बैठे। कोई कुछ डिटेल्स हैं वो तो शेयर करते हैं, बाकी तो बिल्कुल अपने अपने सब्जेक्टिव वर्ल्ड्स के अंदर हैं। और जितना ही ज्यादा आप कल्टीवेटेड हो, उतना ही आपका जगत जो है आपके लिए और रियलिटी, आपके लिए और टेंजिबिलिटी, कि आप उसको छू सकते हैं। एक संगीतकार से पूछिए कि रियल है या नहीं है, एक आर्टिस्ट से पूछिए वो किस जगत में, और एक दुनिया का टॉप मोस्ट आर्टिस्ट है, टॉप मोस्ट म्यूजिशियन है, दोनों नजदीक है, एकदम टच होके बैठे हैं, तो भी वो किन जगतों के अंदर निवास कर रहे हैं। तो कोई जगत में मतलब ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़ी बड़ी और अलग अलग जगह चाहिए, और ऐसा नहीं है तो आप ये कहते रियल नहीं है, ये तो इल्यूजरी है। ये सारी चीजें हैं, देखिए अब कैसे इनको रिजोल्व करें। इट इज मियरली एन अपीयरेंस क्रिएटेड बाय एन एबरेशन ऑफ द ईगो एंड द सेंसेस। आ गया ना, एक ये कह रहा है ईगो के कारण अहम, और सारे के सारे आध्यात्मिक जो स्कूल्स हैं वो इस चीज को मानते हैं कि जहां तक एन्यूमरेशन की बात, गणना की बात है, जहां तक भाई सांख्य क्यों, सांख्यिकी की बात है ना, वो गणना की बात है, जहां तक इनका डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। श्री अरविंद भी उसको नकार नहीं रहे कि जहां तक गणना की बात है, जहां तक ये 24 तत्वों से ये सारी चीज बनी है, वो बिल्कुल सही है। अरे पर वो तो गणना से होता क्या है, मैंने गिन के बता दिया कि अपनी किचन में इतने इतने मसाले हैं, तो उससे सामान थोड़ी बन गया। गणना ठीक है यार, इसमें दूसरा भी कहेगा हाँ 10 मसाले हैं, आप भी कहोगे 10 मसाले हैं, पर उसके अंदर जो एक जना बनाने वाला उसके अंदर चमत्कार पैदा कर देगा, दूसरा वाला विष पैदा कर देगा कि खाते ही मर जाओगे आप। तो उनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से करेगा, तो गणना क्या काम आई इसके अंदर। तो दूसरा एक कह रहा है ये तो ईगो का और सेंसेस का एबरेशन है। इस तरीके का ईगो अहंकार जो है, ये अहंकार जिसको हम जनरली अहंकार कहते हैं वो नहीं, कि अहंकार से शुरू हुआ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, उससे फिर बाद में बुद्धि आई कि मैं सेल्फ और नॉन सेल्फ, मेरे अलावा दूसरे हैं उनसे कैसे व्यवहार करूं, मैं और दूसरा, ये बात आ गई। आती अब उनके साथ मेरे को रिपोर्ट चाहिए, भाई दूसरे हैं तो उनके साथ मैं संपर्क करूं,
उनके साथ मैं संसर्ग करूं, उनसे कुछ लेऊं, उनको कुछ देऊं, ये यदि आ गया तो उनसे व्यवहार कैसे करूं? माइंड आ गया, मन का उसने प्रोजेक्शन कर दिया। मन को हालांकि इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, उनके अलावा भी वो ले सकता है रिपोर्ट, पर उसने 5 इंद्रियां कर दी, उसने 5 तन्मात्राएं कर दी, उन्होंने पंच महाभूतों की उत्पत्ति कर दी। अब ये सारे मिला के कह रहे प्रपंच है ये, इसलिए जगत प्रपंच। जनरली हमारे शास्त्रों में जिस तरीके से प्रपंच है, ये है नहीं, आपको नजर आ रहा है। एंड व्हेन दिस एबरेशन डिसअपीयर्स द वर्ल्ड विल डिसअपीयर एट द सेम टाइम। इसलिए आप समाधि के अंदर चले जाओ बड़ी मुश्किल से, ये ट्रिक लगाओ आप, सबकी अपनी अपनी ट्रिकें हैं। तो श्री अरविंद भी ये सोच रहे यार, ये अगर यही करना हो, अपनी तो बाध्यता हो सकती है, पर जो यहां आया उसकी क्या बाध्यता है? या खाली ये बेवकूफ बनाने का ही सौदा है कि ऐसा कुछ है नहीं और जबरदस्ती प्रतीत हो रहा है? पर प्रतीत हो किसको रहा है? और बाकी ये सारा मामला क्या है, ये बात क्या है? ये क्या इस जगत से निकल भागना चाहिए? श्री अरविंदो अफर्म्स ऑन द कॉन्ट्ररी। अब श्री अरविंद का ये कहना है, ये पहली बार इसको अफर्म कर रहे हैं, नहीं है ऐसी बात, दैट बिहाइंड ऑल अपीयरेंसेस, इवन द मोस्ट इल्यूजरी, सबसे ज्यादा भ्रमात्मक भी यदि अपीयरेंसेस हैं, देयर इज ए ट्रुथ, उसके पीछे सत्य है। कितनी रीअफर्मिंग चीज है, देखिए आप। अगर ये कह दिया जाए कि बड़ा मेहनत करके, मन का निषेध करके मन से परे चले जाओ आप, यही कर रहे हैं बहुत से लोग। बहुत सी पद्धतियां इसी चीज का प्रयास कर रही हैं कि मन का निषेध करके, उसका खंडन करके उससे अलग जाओ। कितनी कितनी ध्यानात्मक पद्धतियां हैं, कितनी कितने कुछ और हैं। ये अफर्मेटिव बात है। अरे इसके पीछे सत्य है, तो अब आपके पास कुछ आयाम तो है कि अरे इसके पीछे और कैसे देखें इसको। एक कॉन्शियस विल, एक सचेतन संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, माँ की जगदम्बा की इच्छा है ये, दैट प्रिजाइड्स ओवर द अनफोल्डिंग ऑफ द यूनिवर्स। इन दिस अनफोल्डिंग, each thing, each event, each circumstance is both the result of what has gone before and the cause of what is to follow. तो वो हर सर्कमस्टेंस, हर इवेंट, हर चीज, इसलिए हम कह रहे हैं उसका मूल कारण। मूल कारण वैसे तो एक चीज को दूसरी से आप जोड़ते हो, कोई जरूरी नहीं है वो आपका कार्य कारण प्रभाव हो। आप गुस्से में हैं, आपने ये कह दिया, आप वो ही शब्द कह रहे हैं, पर आपके पीछे गुस्सा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। या आप गुस्सा दिखा रहे हैं, उसके कारण वो क्या क्या हो सकते हैं? मेरे को क्रोध आ रहा है क्योंकि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को क्रोध आ रहा है क्योंकि मेरा ईगो कहीं ना कहीं टच किया, मेरे को क्रोध आ रहा है क्योंकि इस समय क्रोध दिखाना आपके लिए जरूरी है। अब इसमें तो सारा ही फर्क पड़ जाएगा। एक क्रोध किसी की माँ दिखा रही है, कोई दूसरा है वो क्रोध जो है आपका कोई मालिक है वो दिखा रहा, या एक टीचर क्रोध कर रहा। वो ही शब्द, उसके पीछे क्या भाव, क्या कारण, वो सारे टेक्सचर को चेंज कर देता है। तो और वास्तव में आप धीरे 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 देखेंगे, वो ही चीज वैसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस करे, कोई कारण नहीं है ऐसा। नहीं तो क्या साधना हो सकती थी? साधना आपकी प्रक्रियाओं से थोड़ी होती है। आप कहें ये मैंने 20 मालाएं जप ली, तो एक जना दत्त चित्त होके वो मालाएं जपता है, बहुत उस पर ध्यान देता है, उसके रिजल्ट अलग होंगे। तो अपने आप में माला जपने का जो एक्ट है, यदि भौतिक एक्ट की बात करते तो वो कितना क्या रिजल्ट कर सकता था। और ये भी अपने आप की में कि माला जपने से ये हो रहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो ही प्रक्रिया, वो ही रिजल्ट उत्पन्न करे, कोई जरूरी नहीं है। तो धीरे धीरे जब ये विवेचन के ऊपर जाते हैं, आप ये कह रहे हैं और कोई कारण नहीं है, माँ की इसके अंदर इच्छा शक्ति है, और यदि आप उससे एक हो जाते हैं तो आप क्रिया कर सकते हैं। माँ की इच्छा शक्ति है वो यहाँ कर सकते हैं आप। चांस एंड इनकोहेरेंस आर ओनली ए डिसेप्टिव अपीयरेंस एज सीन बाय द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मानव चेतना को ये चांस और इनकोहेरेंस, असंबद्धता, इनकोहेरेंट चीज है। क्या मतलब हुआ इसका? ये व्यक्ति जो है, इसने इतने अपराध किए, ये तो बड़ा सुख से रह रहा है, और ये बच्चे ने कुछ किया, मतलब क्या कर लिया जी इसने? ये व्यक्ति इतने लंबे समय से शराब पी रहा, इतने सारे काम कर रहा, और फिर भी इसकी हेल्थ, मतलब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा।
इसने बेचारे ने सारे समय कभी ऐसा कोई कुछ किया ही नहीं, अब बताओ इसके ऐसा असाध्य रोग। तो ये सब इनकोहेरेंट बातें हैं, ये सनक है भगवान की। तो फिर उसको समझाने के लिए एक तो कहता है इसने पिछले जन्म में किए थे, अब कुछ तो बताना ही पड़े। कुछ ये कहे नहीं इसने भगवान की बात नहीं मानी, शैतान की बात मान ली इसने। अब आप दलीलें देते रहो, क्योंकि आप ये मानते हो कि कॉज एंड इफेक्ट है, इसके अंदर कोहेरेंस होना चाहिए, संबद्धता उसको नजर आती नहीं कहीं कि भी इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो ये सारों के कारण यदि मानसिक स्तर के ऊपर दिए जाएं, वो सारे का प्रयास यदि इकट्ठा किया जाए, तो वो प्रयास हमको एक लाइफ डिवाइन के रूप में दिखता है। लाइफ डिवाइन में जो भी मानव चेतना के अंदर, ह्यूमन माइंड के अंदर की इन प्रॉब्लम्स को, जो एग्जिस्टेंस से संबंधित, इस सारी अभिव्यक्ति से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, आगे की पीछे की, जो आगे क्या आने वाला है, उन सारों का मानसिक रूप से यदि निरूपण किया जाए या उत्तर देने का प्रयास किया जाए, वो सारा प्रयास उसके अंदर है। पर वो समझ में कैसे आए, क्योंकि वो तो हम तो बंधे हैं ना इससे, न तो वो मूलभूत प्रश्न आते, न और चीजों का आपस में क्या संबंध है, इसलिए श्री अरविंद किस तरीके से उसको बिल्ड कर रहे हैं वो भी नहीं समझ में आता। विच इज टू पार्शियल एंड लिमिटेड टू सी द ट्रूथ ऑफ थिंग्स। ये तो बहुत पार्शियल है। कैमरा कितना भी 3D फोटो ले लेगा तो भी कितनी ले लेगा, क्या ले लेगा। 3D कैमरा भी है तो भी कितने लेयर की क्या ले सकता है, वो तो एक क्षण मात्र की ले सकता है। तो जीवन में आप कहेंगे यार ये क्षण को तो ठीक है, इसने वैसा का वैसा रिप्रोड्यूस कर दिया, पर ये रियलिटी नहीं। वीडियो कैमरा भी है, वो तो एक्चुअल कितना क्या ले सकता है। कोई भी रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है, कितना भी हाई हो और कितने भी आपके उसमें और चीजें जोड़ दी जाएं, अभी तो विजुअल होता है, ऑडियो विजुअल दो, अब उसके अंदर टच है, टेस्ट है, ये सारे भी जोड़ दिए जाएं, तो भी मतलब क्या आप क्या देख पा रहे हो जगत का। यदि वो चीज भी कर दी जाए टेक्नोलॉजी के साथ, तो भी आप भी क्या कर रहे हो, आपको तो दे रखी है ना वो टेक्नोलॉजी। बट दिस टेंजिबल एंड रियल ट्रूथ एग्जिस्ट बिहाइंड ऑल अपीयरेंसेस एंड देयर इल्यूजरी इनकोहेरेंस। तो भी ये जो टेंजिबल चीज है और रियल ट्रूथ है, ये जो आप टेंजिबल एकदम सही, जो जिसको टच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, ग्राह्य है जो, फिर भी इन अपीयरेंसेस के पीछे तो है भाई। मैंने चित्र अगर सही नहीं बनाया तो इसका मतलब जिसका मैं बना रहा हूं वो रियल नहीं रहा। ये क्या बात हुई। What Sri Aurobindo tells us is the world is real. It is only our perception of it that is false. हमारा जो परसेप्शन है इसका, वो फॉल्स है। अब इसके विषय में देखिए, श्री अरविंदो का एक कोटेशन है कि जगत की जो नेचर है, इसकी रियलिटी की, वो प्रकृति किस तरीके की है। आपके पास यदि योगी कृष्ण प्रेम पुस्तक हाथ में हो, तो इसके अंदर ही श्री अरविंद का एक पत्र है। ये पेज है अपना 22, आपको स्क्रीन मिल रही होगी। इसके अंदर कोई एक चर्चा चली आ रही है, कोई भी किसी विषय में कोई फिलोसॉफिकल कोई किसी तरीके की बात चली आ रही होगी। तो दिलीप कुमार रॉय ने श्री अरविंद को लिखा, इस पर गुरुदेव ने अपनी टिप्पणी की। हम जो अभी जो चर्चा कर रहे हैं ना, निराकार, साकार, मिथ्या या फिर रियल, तो इस पर श्री अरविंद ने कमेंट किया, दिलीप, कृष्ण प्रेम के पत्र सदा की ही तरह। अब ये क्या है कि ये एक इंटरेक्शन होता रहता था, इसीलिए बड़ी विशेष पुस्तक है ये। दिलीप कुमार रॉय कृष्ण प्रेम को कोई चीज कहते, वो इनको अपने अनुभव से उत्तर देते, उसको ये तुरंत ही रेफर कर देते श्री अरविंदो को। श्री अरविंद फिर बाद के अंदर अपना उसके ऊपर जो भी रिफ्लेक्शन देना होता, वो सारा उसके अंदर कहते। कृष्ण प्रेम के पत्र सदा की ही तरह अपने सार और अपनी अपनी अभिव्यंजना, एक्सप्रेशन, जो चीज वो एक्सप्रेस और जो सार तत्व, जो मूलभूत चीज वो उसके अंदर से लेके आता है, में मनोहर और प्रशंसनीय है। और इसके साथ ही इनमें व्यापकता और विस्तृतता में बड़ी भारी वृद्धि हुई है। कंटिन्यूअस वो इनके पत्र भेजते रहते हैं, तो इसके अंदर व्यापकता, मतलब जितनी जितनी वाइडनेस आई है इनकी सार में, सार तक जाने के अंदर, कृष्ण प्रेम के अंदर,
क्योंकि ये तो शुरू से ही भाई श्री अरविंद से ये जुड़े रहे, कृष्ण प्रेम से जुड़े रहे, इनका जो इंटरेक्शन हुआ वो रेफर करते रहे श्री अरविंदो को। इसलिए अपने सार और अभिव्यंजना में, दोनों में, सार तत्व तो आपका बहुत अच्छा है पर एक्सप्रेशन आपका इतना अच्छा नहीं है, या एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छा है, आर्ट तो आपकी बहुत अच्छी है, जैसे पश्चिम का म्यूजिक श्री अरविंद कह रहे हैं, माँ कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति तो बड़ी जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है, कंटेंट नहीं है। इंडियन म्यूजिक है, उसके अंदर सोर्स तो बहुत ऊंचा है, बहुत गहरा है, अभिव्यक्ति जो है उसकी बड़ी पुअर होती है। और यदि दोनों जोड़ दिए जाएं तो बात क्या, तो अपने सार में भी और अभिव्यक्ति में भी जो श्री अरविंदो है वो तो सुप्रीम है दोनों ही चीजों के अंदर, मनोहर और प्रशंसनीय है, और साथ ही इनमें व्यापकता और विस्तृतता में बड़ी भारी वृद्धि हुई है। ये जितना परवेड करते हैं, चीजों की बारीकी में चले जाते हैं और विस्तृतता में चले जाते हैं। जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हो डिटेल के अंदर, वो आप उसकी स्पेलिंग्स भी चेक कर रहे हो, तो भी आप व्यापकता, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हो, उसको विचार क्या दे रहे हो, दोनों ही चीजों के अंदर एकदम परफेक्ट आप दे रहे हो उसको। निराकार के संबंध में बुद्धि के मिथ्या अर्थ लगाने, जो कि एक ऐसी अवर्णनीय रूप से अंतरंग और सकारात्मक चीज की, मतलब जो रियलिटी है आप उसको निराकार बता रहे हो और मिथ्या बता रहे हो। अगर निराकार, उसका कोई आकार नहीं, मतलब आपकी बुद्धि जितना भी आकार देती है उसको वो परे चला जाता है, आप कितना देख सकते हो उसको, आपने अगर दृष्टिपात भी किया तो कितना देख सकते हो, कितने लेवल पे देख सकते हो। पर आप अगर उसको मिथ्या बताते हो, तो जो कि एक ऐसी अवर्णनीय रूप से अंतरंग और सकारात्मक चीज है ये, आप उसको कितने भी बेस्ट वाणी भी आप कोशिश करें, इसीलिए वो कह रहे भगवान के रूप को यदि शारदा भी लेके लिखती रहे, पूरे समुद्र की शाही बना ले, और वो अनंत काल तक भी लिखती रहे, तो भी इनके गुणों का कोई पार नहीं है। आप इसको कह रहे हो मिथ्या है, यार कैसी बात कर रहे हो, ये तो ऐसी अंतरंग सकारात्मक चीज है कि मात्र नकारात्मक अभिव्यक्ति का परिणाम है, ये तो खाली अभिव्यक्ति का परिणाम है, का जो तर्क उन्होंने दिया है वह बहुत ही भली प्रकार से रखा है। कृष्ण प्रेम ने ये बात कही होगी अपने पिछले पत्र में कि ये कोई मिथ्या नहीं है, यही बात हम अभी कर रहे हैं इल्यूजन की ओर की। वो कह रहे यार कैसे हो सकता है ये, और सत्य के मर्म तक जाता है। आपके पास ये पुस्तक है, आप उस पेज के ऊपर इसके पीछे का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो देख सकते हैं। जिसने भी ब्रह्म का आनंद प्राप्त किया है वह उस पर भाव शून्यता या रूखेपन का अभियोग लगाए जाने पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता कि ये ब्रह्म है वो भाव शून्य है या रूखा है, कोल्ड है, ब्रह्म इस तरीके का है। तो अगर यदि आपने कभी भी उसका आनंद प्राप्त किया है तो आप हंसोगे उसके ऊपर, यार कैसी बातें कर रहे हो। माँ की वार्मथ, उनकी मुस्कान के पीछे जो उनकी करुणा है, उनकी जो ग्रेस है, उनके हर जेस्चर के अंदर जो डिविनिटी एक्सप्रेस करती है। और यदि आपको कोई आके कहते कि माँ देखिए इनका जो तत्व है वो तो ये वाला नहीं है जो एक्सप्रेस करती है, इनका तो बड़ा व्यापक तत्व है, ब्रह्म है ये, और इन किन्हीं भी अभिव्यक्तियों से बंधी हुई नहीं है ये, तो आप कहते मेरे लिए तो यही बढ़िया है। अगर इनका रूखा पक्ष है, कैसी बातें कर रहे हो, अरे एक एक भाव भंगिमा फूल देती हैं तो ग्रेस, ऐसी ग्रेस एक लुक के अंदर व्यक्ति सारे जीवन को ठोकर मार देता है, उसको कहते हो आप मिथ्या है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप। तो ऐसा व्यक्ति मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता कि तेरे को सेंस ही नहीं है, तेरे को मिला ही नहीं कुछ, आज तक तूने कोई रियलिटी का साक्षात्कार ही नहीं किया। अरे एक मुस्कान के ऊपर तो हम यहां रुक गए, आपने क्या देखा है इनके अंदर, इस और देखने की आवश्यकता भी क्या है। मतलब आत्मा तो ये कहेगी और देखने की आवश्यकता क्या है, मैंने जो चीज देखी, अरे एक मुस्कुराहट बहुत है, जीवन में और कोई दूसरी चीज न भी देखूं मेरे लिए इनफ है। उसमें तो परमानंद की पराकाष्ठा है, शांत और अटल हर्षातिरेक की घनीभूत तीव्रता, घनीभूत घनीभूत तीव्रता है इसमें, या प्रगाढ़ता है, जिसे कि किसी ऐसे व्यक्ति को आभास मात्र भी देना असंभव है जिसे कभी अनुभव न हुआ। इसीलिए वो डोलते रहते हैं, क्या करें, हमारी ये ड्यूटीज भी हैं, हम थोड़ा सोच रहे हैं जीवन के बारे में, हमारे ये है, पता नहीं ये नहीं वो नहीं। इसका मतलब कुछ नहीं है, वो अभी गधा है बिल्कुल।
सनातन सद्वस्तु न तो रूखी है, न शुष्क, और न ही रिक्त है। और जोरदार बात क्या है, आप अभिव्यक्त कर पाओ या नहीं कर पाओ ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कभी भी आप इनफ अभिव्यक्त तो कर ही नहीं सकते इसको। वो रियलिटी भाई श्री अरविंद ने कितना अनुभव किया, अगर उनकी लेखनी कितनी भी प्रकांड तरीके से वो कर पाती हो तो भी कितना लिख सकती है। उन्होंने जो अनुभव किया, जो चीज वो अपने आप में थे, और हम उसके ऊपर अभियोग लगा रहे हैं रिक्तता का, शुष्कता का। इसी प्रकार हो सकता है कि तुम भरी गर्मियों की धूप को शीतल बताओ, मतलब जेठ की गर्मी आपके है और उसको कहो बड़ी शीतल है, या महासागर को सूखा, या फिर पूर्ण परिपूर्णता को रिक्त बताओ, पूर्ण रूप से परिपूर्ण है उसको कह रहे रिक्तता है। तो इसके अंदर तो उस चीज से तो कोई, उसको क्या प्रॉब्लम, उसकी सेहत के क्या है। आपको ये सूरज ठंडा हो गया और सारी मनुष्य जाति भी उठ के ये कहे कि नहीं सूरज ठंडा है, अब सूरज की सेहत के ऊपर क्या फर्क पड़ना है। तो ये लोग कितना भी कुछ भी कहें, जो पूर्णम है वो पूर्णम है भाई। यहां तक कि जब तुम इसमें रूप तथा अन्य सभी कुछ को त्याग कर भी प्रवेश करते हो, या आपने कह दिया कि ये खाली एक रूप से, कृष्ण का एक पर्टिकुलर ये रूप है उससे नहीं बंध सकते। जैसे एक को ये दिखाई दिया कि वो घोड़े के ऊपर जा रहे हैं, तो कहा ये कृष्ण को तो कभी देखा ही नहीं था घोड़े के ऊपर सरपत दौड़ते, तो उन्होंने कहा नहीं उनको जल्दी होगी भाई रास के अंदर जाने की। या आज तक जो भी अभिव्यक्ति या कहा या सुना गया है श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण उससे बंध कैसे सकते हैं, या इसी रूप से कैसे बंध सकते हैं। तो अगर इस सारे रूपों को त्याग के आप ऐसी चीज में भी प्रवेश करो, तब भी यह अद्भुत पूर्णता के रूप में उमड़ पड़ता है। यह वास्तव में पूर्णम है, जिसमें चाहे निषेध से प्रवेश करो चाहे सकारात्मक रूप से प्रवेश करो, निषेधात्मक रूप से करो या मंडनात्मक रूप से, किसी भी तरीके से आप प्रवेश करो। प्रवेश तो, अरे भी आप बहुत प्रेम से किसी मोती को टच कर रहे हो, या किसी भी भाव से, मोती तो मोती है भाई। आप कह रहे नहीं इसका ये स्वरूप नहीं है, इसका मतलब आपको वो टच नहीं हो रहा। निसंदेह रिक्तता या शुष्कता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। वहां पूर्णत्व है, और पूर्ण के रूप में कोई जो कुछ कल्पना भी कर सकता हो उससे भी वह कहीं अधिक पूर्ण है। इसलिए आप जो आनंद भी कहते हैं उसको सच्चिदानंद में, सत है, चित है, आनंद है, पर हमारा आनंद भी तो बहुत छोटा सा है। इसीलिए अपने आप को सर्वज्ञाता निर्णायक मानकर हर चीज में दखल देने वाली बुद्धि को रोकना पड़ता है। बुद्धि जो अपने को कहती है सर्वज्ञाता निर्णायक है, उसको रोकना पड़ता है, भाई तेरा प्रवेश नहीं है, चुप हो। यदि वह अपने दायरे में रहे तो इससे कोई आपत्ति न होगी, परंतु ये शब्दों और विचारों के ऐसे ढांचे बनाती है जिनकी सत्य से कोई प्रयोज्यता नहीं होती। और ऐसे ढांचे क्या, ऐसे ऐसे शास्त्र है, ऐसी ऐसी टीकाएं हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, लोग कहें भी इसका क्या, और फिर बाद में उसके ऊपर पांडित्य जो है, और उसके ऊपर शास्त्रार्थ है, चर्चा है, परिचर्चा है, पता नहीं क्या क्या। अपनी अज्ञानता में मूर्खतापूर्ण चीजें बड़बड़ाती रहती है और अपने ढांचों को एक ऐसी दीवार बना देती है। सामान्य व्यक्ति की बातें नहीं चल रही, ये ऐसे दिग्गज जो नहीं, सामान्य तो कोई दीवार बनाता क्या है, उसके पास तो बेचारे के पास साधन भी क्या है कोई दीवार बनाने का। बुद्धि काम ही नहीं करती, बुद्धि तो उसकी जीभ से अटकी हुई है, इंद्रियों से अटकी हुई है। वो तो हर कदम के ऊपर कोई वो व्यक्ति है ही नहीं भाई, उसके तो रेडियो के ऊपर ये ट्यून बज जाएगी, वो बज जाएगी। जिनको हम दिग्गज कहते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी टीकाएं भाष्य लिखे हैं, उन्होंने ऐसे ढांचे, ऐसी दीवारें बना दी है जो ऐसे सत्य को अंदर आने से मना कर देती है जो उसकी अपनी क्षमताओं और दायरे से परे का हो। ये मेरे दायरे का नहीं है तो इसको यहाँ एक दीवार खड़ी कर दो। जबकि पूर्णत्व जो है वो वास्तव में पूर्णत्व है, ये कह रहे हैं ये। तो जो मिथ्या जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता, तो भ्रम का जो परिकल्पना है वो भी अपने आप में भ्रमात्मक है, कोई भ्रम वाली चीज नहीं है। और ये भी हम ये कहें हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है, अरे हमारी चेतना के लिए तो रियल है। अगर आप साधना करोगे तो यहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। आप ये कह दो नहीं सब भ्रम है, तो काम नहीं करोगे, निर्णय नहीं करोगे, भोजन नहीं करोगे, भोजन भी भ्रम है। आप तो रियल ग्राउंड के ऊपर चलोगे और वो आपको रियल जो है सारी चीजें, उत्थान भी होगा, सारी यात्रा भी होगी, सब कुछ होगा। यहाँ ये जो अपना अफोरिज्म है वो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब ये तो देखिए अब मंथन करने की बात है।
इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। अब आगे हम कल पकड़ सकते हैं। ठीक है विवेक? हाँ भैया। रविकांत जी? हाँ ठीक है साहब। ठीक है। जय श्री मां। जय श्री राम।